हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। अभी सरकार बन चुकी है और नई वैकेंसीज आने वाली हैं और नई वैकेंसीज आने के कारण हम सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज करवा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। हमने इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज करवाना स्टार्ट कर दिए हैं और अब हम करंट अफेयर यानी जनवरी 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि लगभग 25 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और 25 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, आपने कितने के जवाब बिल्कुल सही सही दिए हैं। और स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव आपको बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए है रवि शंकर शुक्ला, ऑप्शन बी दया प्रकाश सिन्हा, और ऑप्शन सी दुर्गा शंकर मिश्रा, और ऑप्शन डी कमाल खान। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। आप कहीं भी कॉपी पे या कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर टिक करिएगा और बाद में आप इवेल्युएट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है दुर्गा शंकर मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संस्था जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा, यानी सबसे ज्यादा एडवांस हर्ट यानी आर्टिफिशियल हर्ट बना रहे हैं ये। ऑप्शंस आपने देख लिए। आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी मद्रास है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा या कमेंट कर दिया। इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल इकाई की आधारशिला रखी गई है, उद्घाटन किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। और इस यूनिट जो बनाई जा रही है ये कहां पर बनाई जा रही है। ऑप्शंस आपने देख लिया, लखनऊ, वाराणसी, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम दिया गया है। जो हम गार्ड के नाम से जानते थे अब उनको किसके नाम से जाना जाएगा। ऑप्शंस हैं ट्रेन सुपरवाइजर, मैनेजर, अटेंडेंट और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब रैपिड रिवीजन आप कह सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सभी का बेकार की चीज़ों में टाइम खराब हो। तो सारी चीज़ों को रोकते हुए हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बाकी जो ज़रूरत होगी जिन पॉइंट्स की मैं आपको बताता चलूंगा। तो इसका राइट आंसर है ट्रेन मैनेजर। रीज़न सिर्फ इतना है कि गार्ड जो है थोड़ा सम्मानजनक नहीं लगता, इसलिए रेलवे ने इसको बदल करके अब ट्रेन मैनेजर कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया है। देखिए मेट्रो रेल तो आप नोएडा एनसीआर में जानते हैं, लखनऊ में है, बहुत सारी जगह है। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं कि करेंटली कहां पर उद्घाटन किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर है कानपुर। और कानपुर में ये कितने किलोमीटर की है, एक बार पेन ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आईआईटी कानपुर से आईआईटी कानपुर से ये चलाई जा रही है मोती झील। मोती झील तक इसका उद्घाटन किया गया था जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ करके 9 किलोमीटर की यात्रा की थी। और टोटल अगर बात करें तो टोटल ये 32 किलोमीटर की मेट्रो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। और आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 26 दिसंबर, 9 जनवरी, 9 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। देखिए ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसका रीजन है कि 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इनकी जयंती पर यह घोषणा की गई। ठीक है, क्या हुआ था कि 4 साहिबजादे थे इनके, इन्होंने शहादत दी थी जिनमें से 2
एक बच्चा था 9 साल का, एक 6 साल का। उन्होंने दीवार में चिनवा करके शहादत दी थी। इसी के कारण, और ये दिन था जिस दिन इन्होंने शहादत दी, वही दिन था 26 दिसंबर। इसीलिए इस दिन को हम वीर बाल दिवस के रूप में जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो शासन सूचकांक 2021 के किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, समाज कल्याण एवं विकास, मानव संसाधन और विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या क्या है? आपको बताना है कि गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या क्या है, क्योंकि यहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। 38, 40, 42, 48। और इसका राइट आंसर है 40। देखिए, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, और 5 राज्यों में किस-किस में? यूपी में हुआ है, और उत्तराखंड में हुआ है, पंजाब में हुआ है, और मणिपुर में हुआ है, और गोवा में हुआ है। 5 में से 4 जगह बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो गोवा का आपसे क्वेश्चन कर ही लिया है। इसमें यूपी का जान लेते हैं। 403 सीटें हैं। यूके यानी उत्तराखंड में है 70 सीटें, और पंजाब में है 117 सीटें, और मणिपुर में है 60 सीटें। ये सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन सा है? ये आपको बताना है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र, जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर है मिस्र। मिस्र ये चौथा देश बना है। इससे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश और यूएई, उरुग्वे, ये पहले शामिल हो चुके थे। पहले हुआ था बांग्लादेश, फिर यूएई और उरुग्वे, और अब हो गया मिस्र। तो मिस्र चौथा देश बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला। नेक्स्ट है, नागालैंड से एएफएसपीए एफ्सपा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सामंत गोयल, यश वर्धन, विवेक जोशी और प्रोफेसर रमेश चंद्र। और इसका राइट आंसर है विवेक जोशी। विवेक जोशी से संबंधित मैं आपको बता दूं कि एएफएसपीए, इसको जानना जरूरी है कि ये क्या है। तो देखिए, ये है आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। इसमें स्पेशल पावर दी गई हैं पोस्ट को कि वहाँ पे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएँगे, और यानी बिना वारंट के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और देखते ही गोली मारने की इजाज़त भी इसी एक्ट के तहत दी गई थी। अब विवेक जोशी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसको हटाया जा रहा है, और ये 1958 में बनाई गई थी ये। कारण है कि अभी हाल ही में 6 लोग मारे गए हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र विरोध हो गया, जिसकी वजह से अब नागालैंड में ये हटने की बात चल रही है। तो उसकी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमूल परियोजना का शिलान्यास किया गया है, और अमूल परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं कानपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे बड़ा राज्य जिसने स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है, वो आपको बताना है। स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र।
आपने सोच लिया, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन इसका केरल बिल्कुल सही है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, इसको पहला नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्वविद्यालय जहां हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है। साइंटिस्ट कल्पना चावला के नाम पर ये केंद्र का नाम होगा। पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपको नोट करने हैं या आपको समय ज़्यादा चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यानी आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी मेरठ, लखनऊ और मथुरा। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी मेरठ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कि ये कितनी लागत से बनाई गई है, तो इसकी लागत है 700 करोड़। 700 करोड़ में ये यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, तो वो मणिपुर में बनाई गई थी। मणिपुर में 2018 में। मणिपुर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। पहला ओपन रॉक, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद और चेन्नई। इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के साथ आप एक बात याद और रखेंगे कि यहीं पर इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट ये भी बनाया गया है। प्लस आपको ये याद रखना ही है कि ओपन रॉक म्यूजियम ये भी खोला गया है और ये दोनों चीज़ें हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में? पहला जापान, सिंगापुर, जापान और सिंगापुर दोनों या फिनलैंड। और इसका राइट आंसर है जापान और सिंगापुर दोनों, कंबाइन दिया गया है। अगर आपसे इंडिया का पूछता है तो इंडिया का आपको बताना है। इंडिया का पूछा जाए तो 83 का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद। और इसका राइट आंसर है क्योंकि इन्होंने उद्घाटन किया है सहारनपुर में। और यहाँ का एक मिथ भी था कि जो भी मुख्यमंत्री सहारनपुर जाता है या नोएडा जाता है, इन दो जगहों का था कि वो जाने वाला जो भी जाता है मुख्यमंत्री, वो दोबारा सत्ता में वापस नहीं आता। लेकिन इस मिथ को खत्म कर दिया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा। दोबारा से वो सत्ता में आ चुके हैं, सहारनपुर भी गए थे, नोएडा भी गए थे। ऐसा मानते थे ये लोग पुराने कि मायावती भी गई थी, अखिलेश यादव भी गए थे। तो इसलिए इन्होंने ये माना कि यहाँ पर जो भी जाता है उसके हाथ में सत्ता नहीं रहती है। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव अरोड़ा को, विजय कुमार को, अलका मित्तल को और विनय कुमार त्रिपाठी को। और इसका राइट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रकाश सिंह समिति, इंदु मल्होत्रा समिति, विमल जालान समिति, जी.एम. नायर समिति। ये समिति जो बनाई गई है, इस समिति का नाम आपको बताना है। जब प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब गए थे, तो पुल पर उनको रोक लिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता था। तो वो जो चूक हुई है, उसी के लिए एक समिति बनाई गई, उसकी जाँच के लिए। तो वो समिति का नाम क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं सामने, आपने सोच लिया होगा। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इंदु मल्होत्रा समिति, ये समिति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं जनरल बिपिन रावत, मेजर ध्यानचंद, जनरल वीके सिंह, कैप्टन मनोज पांडे। इसका राइट आंसर है जनरल बिपिन रावत। इनकी अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम अब बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होने हैं 2023 में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। इसरो के नव नियुक्त चेयरमैन हैं। इसरो के चेयरमैन बताने हैं आर नरसिम्हा, एस सोमनाथ, जी एम नायर, जो एस रेड्डी। इसमें से राइट आंसर है एस सोमनाथ। सोमनाथ आप याद रखिएगा, सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है। वहां का व्यक्ति विदेशियों से शादी नहीं कर सकता बिना एनओसी के, और ये सही भी है। ऑप्शन ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को, रणवीर कपूर को, विराट कोहली को, अनुष्का शर्मा को। टाटा इंडिया द्वारा, और इसका राइट आंसर है आलिया भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। देखिए, पहला जहां भी शब्द आपको दिखे, कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो। ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, गुजरात, दिल्ली। और इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट पहला देश का ऐसा हाई कोर्ट होगा जहां पर न्याय घड़ी स्थापित की गई है। नेक्स्ट, मिशन अमानत शुरू किया गया है। आपको बताना है कि मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है, और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। साथ ही आप ये भी कमेंट करिएगा कि आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल और क्वेश्चंस मिल सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा। ओके बाय।